हेलो एवरीवन, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं मिशन ग्रेजुएट। आज का अपना मिशन है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं स्पेशल फॉर पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स BA BSc 5th सेम लीनियर अलजेब्रा। आज से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को स्टार्ट करें उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है। व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन? इसको समझते बिल्कुल इजी वे में। देखो, अपने पास कोई एक वेक्टर है, ठीक है, उस वेक्टर को हमें दूसरे वेक्टर के अंदर चेंज करना है, ठीक है, तो अपने पास क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। इसका रियल लाइफ एग्जांपल आप देख सकते हो। आप सभी के पास फ़ोन तो है ही। आप देख किस में रहे हो अभी वीडियो? फ़ोन में देख रहे हो ना, ठीक है। तो फ़ोन में देख रहे हो तो फ़ोन के अंदर एक फीचर होता है प्यारे बच्चों कि हम जो इमेज अपनी उसको हम जूम कर सकते हैं, ठीक है। जूम आउट, जूम इन, ये कर सकते हैं ना। फीचर सभी के फ़ोन में होगा ये कि इमेज कोई आती है किसी की तो हम क्या करते हैं? उसको जूम करके देखते हैं, ठीक है। तो जो जूम करते हैं हम, तो वो भी अपने पास क्या है प्यारे बच्चों? एक ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। और मैथमेटिकल लैंग्वेज में उसको हम बोलते हैं स्केलिंग ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। उसके अंदर होता क्या है, जो कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, वो कोऑर्डिनेट चेंज हो जाते हैं, ठीक है। वो कोऑर्डिनेट इंक्रीज हो जाते हैं, जो ओरिजिन से वो दूर चले जाते हैं, ठीक है। जैसे आप समझ सकते हो कि अपने पास जो कोऑर्डिनेट है वो अपने पास है कोई XY, ठीक है। जब हम उसको जूम आउट कर रहे हैं, ठीक है, उस पर हम ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं तो उसके जो कोऑर्डिनेट है वो कुछ इस टाइप से हो जा रहे हैं 2x 2y। मतलब क्या है, जो XY है इसको हमने 2 टाइम जूम कर दिया, ठीक है, तो हमें मिला यहाँ पे 2x 2y, राइट। तो इस टाइप को हम मैथमेटिकल लैंग्वेज के अंदर स्केलिंग ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, ठीक है। जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, उसको स्केल कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। जो पॉइंट XY था वो अपनी पोजीशन से चेंज हो गया, ठीक है, वो आगे चला गया, ठीक है, 2 टाइम हो गया वहाँ से, राइट। तो अब बात करेंगे प्यारे बच्चों लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की, ठीक है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर होता क्या है, वो सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। और लीनियर होने के लिए उसको 2 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करने चाहिए। वो 2 प्रॉपर्टीज कौन सी है उसकी बात हम करने वाले हैं। आप सभी ने चैप्टर नंबर 1 तो पढ़ लिया होगा। चैप्टर नंबर 1 अपने पास जहाँ पे ग्रुप, रिंग्स, फील्ड इस टाइप के अपने पास आते हैं और वेक्टर स्पेस अपने पास है, ठीक है। अगर आपके पास प्रीसाइज बुक है तो आपके पास जो ये चैप्टर है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये मिलेगा आपका चैप्टर नंबर 2, ठीक है। और जो अपनी स्पेक्ट्रम बुक है उसके अंदर ये चैप्टर है 4th, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्पेक्ट्रम बुक के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ, ठीक है, चैप्टर नंबर 4 की लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और जो प्रीसाइज बुक है उसके अंदर आपको चैप्टर नंबर 2 मिलेगा। चैप्टर नंबर 2, 3, 4 इस टाइप से आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग चैप्टर नंबर 2 से हो जाएगी, तो आप वहाँ से कर सकते हो, इसको कोई इशू नहीं है, ठीक है। हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, हमें कॉन्सेप्ट को समझना है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो क्वेश्चन तो हम फिर इजीली सोल्व कर लेंगे, राइट। तो चलिए बात करते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की, कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। ठीक है, इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को, इसके लिए मुझे चाहिए 2 वेक्टर्स, ठीक है। लेट इसको डिफाइन करने के लिए मुझे 2 वेक्टर चाहिए। लेट u एंड v आर 2 वेक्टर स्पेसेस ओवर द सेम फील्ड f, ठीक है। अपने पास 2 वेक्टर स्पेसेस है u एंड v, ठीक है। आपकी बुक के अंदर ये v और w दे रखे हैं, ठीक है, तो आप इसको v और w यूज कर सकते हो, u और v यूज कर सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। ये क्या है? वेक्टर स्पेसेस है। लेट u एंड v आर 2 वेक्टर स्पेसेस ओवर द सेम फील्ड f के ऊपर। देन ए मैप या फिर फंक्शन t फ्रॉम u टू v इज कॉल्ड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इफ, कब कहेंगे? अगर ये 2 कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। अगर आपने वेक्टर स्पेस पढ़ लिया है तो उसके अंदर हम जब सब स्पेस को चेक करते हैं तो उसके लिए अपने पास 2 कंडीशन होती हैं कि वो क्लोजर होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन एंड क्लोजर होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। वही सेम प्रॉपर्टीज हम यहां पर भी अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। वेक्टर स्पेस यानी क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू
वेक्टर एडिशन और क्लोज प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, उन्हीं प्रॉपर्टीज का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। और एक अपने पास ये भी थी कि सब स्पेस चेक करने के लिए हम जीरो का भी यूज करते हैं कि जीरो वेक्टर उसके अंदर बिलोंग करना चाहिए, राइट। देखो तो सेम यहाँ पे मैं उनको यूज करने वाला हूँ, राइट। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी अपने पास है टी ऑफ u प्लस वी इज इक्वल टू टी ऑफ यू प्लस टी ऑफ वी। ठीक है, ये अपने पास कोई दो वेक्टर है, राइट। ये किससे बिलोंग करते हैं? u से v से बिलोंग, u से बिलोंग करते हैं। ठीक है, फॉर ऑल u v बिलोंग्स टू u। ठीक है, ये दोनों के दोनों किससे बिलोंग करेंगे? u से बिलोंग करेंगे। ठीक है, इस पे t लगेगा तो ये फिर चेंज हो जाएगा, उसके अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट अपने पास टी ऑफ यू प्लस वी इज इक्वल टू टी ऑफ यू प्लस का टी ऑफ वी फॉर ऑल यू वी बिलोंग्स टू यू के लिए। क्या इसको देख के आपको याद आ रहा है ना कि अपने पास क्या ये वेक्टर एडिशन वाली प्रॉपर्टीज है कि नहीं? सेकंड अपने पास टी ऑफ अल्फा यू इज इक्वल टू अल्फा टी ऑफ यू फॉर ऑल यू बिलोंग्स टू कैपिटल यू एंड अल्फा बिलोंग्स टू एफ। ठीक है, अगर u एंड v वेक्टर स्पेसेस हैं और द सेम फील्ड f के ऊपर, ध्यान रखना फील्ड क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। ठीक है, देन जो मैप होगा t फ्रॉम u टू v, इसको हम क्या कहेंगे? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे। कब कहेंगे? अगर ये इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता है। ठीक है, तो अपने पास ये हो जाएगी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। अब यहां पे आप रिमार्क लिख सकते हो, इंपॉर्टेंट रिमार्क। ठीक है, इसके अंदर फर्स्ट रिमार्क अपने पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज एब्रिविएटेड एज एल डॉट टी डॉट। ठीक है, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को शॉर्ट फॉर्म के अंदर हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, एल डॉट टी डॉट, राइट। एंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज आल्सो कॉल्ड एज, इसका नाम अपने पास वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, और लीनियर मैपिंग और लीनियर फंक्शन। ठीक है, अपने पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अदर नेम्स ये भी हैं, वेक्टर स्पेस, होमोमॉर्फिज्म और लीनियर मैपिंग और लीनियर फंक्शन। ठीक है, इनमें से कोई भी नेम आ जाए तो समझ जाना कि उसका मतलब क्या है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही है। ठीक है, ये अपने पास होगा रिमार्क 1। अब बात करते हैं रिमार्क 2 की। ठीक है, रिमार्क 2 के अंदर अगर अपने पास जो u है और v है, मतलब u और v दोनों क्या हो जाए? सेम हो जाए। ठीक है, इफ u इज इक्वल टू v देन द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t फ्रॉम u टू, अब यहां पे आ जाएगा अपने पास u इज कॉल्ड लीनियर फंक्शनल या लीनियर ऑपरेटर। ठीक है, उसको क्या कहेंगे? लीनियर ऑपरेटर कहेंगे, राइट। अब बात करते हैं थर्ड रिमार्क की। रिमार्क थर्ड अपने पास, ठीक है, इफ v इज इक्वल टू एफ हो जाए। ठीक है, जो v अपने पास वो क्या हो जाए? f के इक्वल हो जाए। ठीक है, देन द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t फ्रॉम u टू f वेयर f इज ए फील्ड ऑफ स्केलर्स। f is a field of scalars is called linear functional।
ठीक है, उसको क्या कहेंगे, लीनियर फंक्शनल करेंगे। अगर अपने पास यहाँ पे f की जगह पे, यहाँ पे क्या आ जाए, v की जगह पे f आ जाए, यानी वेक्टर की जगह पे क्या आ जाए, एक फील्ड ऑफ स्केलर्स आ जाए, राइट। ये हो गया अपने पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिमार्क। अब जो वेक्टर सब स्पेस को हम जब चेक करते थे तो उसके लिए हम क्या करते थे, जो दो प्रॉपर्टी हैं वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन, उनको कंबाइन करके लिखते थे au प्लस का bv बिलोंग्स टू w, राइट। तो सेम काम हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, ठीक है। देखो ये आपने नोट कर लिया होगा। अब सेम रिजल्ट हम यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। जो अपने पास चैप्टर नंबर 1 है वो इस कंप्लीट बुक का प्यारे बच्चों एक क्या कह सकते हो, बेस है, ठीक है। अगर आपने चैप्टर 1 नहीं किया तो फिर आपको समझने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, चलिए करते हैं इसकी बात। लेट u एंड v आर टू वेक्टर स्पेसिस over the same field f, then a map या function t from u to v is called a linear transformation if and only if अपने पास क्या होना चाहिए, t of au प्लस bv इज इक्वल टू a t of u प्लस b t of v, जहाँ पे अपने पास a v बिलोंग्स टू f और u v बिलोंग्स टू u, ठीक है। ये अपने पास होना चाहिए। यहाँ पे a b इस फील्ड से बिलोंग करेंगे और u और v अपने पास u से आएंगे। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो हम कहेंगे कि वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ये अपने पास क्या आ गई, एक कंबाइंड प्रॉपर्टी आ गई है, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की प्यारे बच्चों, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। लेट t फ्रॉम u टू v बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, वेयर u एंड v आर वेक्टर स्पेसिस ओवर दिस सेम फील्ड f के ऊपर, ठीक है। देन सबसे पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए प्यारे बच्चों, ये कि एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होनी चाहिए प्रॉपर्टीज के लिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी अपने पास t ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। ये 0 अपने पास आप कह सकते हो कि u की 0 है, आप कह सकते हो इसको ये v की 0 है, ठीक है। t ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 आना चाहिए, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग के लिए अपने पास 0 u और 0 v, ठीक है। वेयर 0 u एंड 0 v फ्रॉम u एंड v रिस्पेक्टिवली, ठीक है। मतलब क्या है, अगर मैं उसके अंदर 0 पुट करूं तो मेरा आंसर 0 आना चाहिए, राइट। t ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। कैसे, एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं यहाँ पे इसके, कि मेरे पास कोई ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है इस टाइप से 2x प्लस 3y 5x माइनस का 2y, इस टाइप से, ठीक है। मुझे चेक करना है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी या नहीं होगी। इसके लिए मुझे क्या करना है, इसके लिए मुझे चेक करना है 0 0 पुट कर दूं यहाँ पे 0, तो x के प्लेस पे 0 प्लस 0, फिर यहाँ पे 0 माइनस 0, तो यहाँ से क्या बनता है 0 0, ठीक है। तो अपने पास अगर वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। बट इसका प्यारे बच्चों कन्वर्स ट्रू नहीं है, ठीक है। कभी आप ये कहो कि सर हम कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन आपको हमको दे दी गई है, ठीक है, उसके अंदर 0 0 पुट कर दे और उसका आंसर 0 0 आ जाए यहाँ पे इस टाइप से, तो क्या हम उसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कह सकते हैं? मैं कहूँगा उसको बिल्कुल भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कह सकते, ठीक है। आप क्या सोच रहे हो, एग्जाम्पल चाहिए उसका? चलिए एग्जाम्पल देता हूँ आपको।
देखो मैं ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करता हूँ मेरे बच्चों कुछ इस टाइप से। ये मेरे पास है मोड एक्स और यहाँ पे मेरे पास मैं लगता हूँ 2x प्लस 3y, इस टाइप से मेरे पास है। और ये प्यारे बच्चों लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी, ठीक है, नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। आप यहाँ पे 0 0 पुट भी कर लो इसके अंदर, देखो 0 0 प्लस 0 यहाँ से क्या आता है 0 0 आता है, बट t ऑफ एक्स वाई इज नॉट ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये अपने पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, यहाँ पे अपने पास 0 0 सेटिस्फाई भी करता है, ठीक है। ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्यों नहीं है, अब मेन पॉइंट ये आ गया। क्या हम इसको चेक कर सकते हैं ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है कि नहीं है? हमने तो जस्ट एक प्रॉपर्टी की है प्यारे बच्चों। प्रॉपर्टी किस लिए है कि वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, अगर है तो वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है, ठीक है। प्रॉपर्टी का मतलब ये है, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि t फ्रॉम u टू v एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जहाँ पे u वेक्टर स्पेस हो सेम फील्ड के ऊपर, ठीक है। अगर वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनाती है देन वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते कि कोई ट्रांसफॉर्मेशन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है तो वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन जाएगी, नहीं बनेगी। एग्जाम्पल आपके पास है, ठीक है, आपको चाहिए कि ये कैसे नहीं बनेगी उसकी बात करनी है, कोई बात नहीं बेटा, चलिए उसकी बात भी कर लेते हैं। आपने नोट कर लिया होगा, एक बार नहीं किया तो जल्दी से नोट कर लीजिए। आपको फिर दिखाता हूँ कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्यों नहीं बनती है, ठीक है, क्योंकि ये अपने पास जो दो प्रॉपर्टीज हैं उनको सेटिस्फाई नहीं करेगी, ठीक है। जो दो प्रॉपर्टीज हैं उनको सेटिस्फाई नहीं करेगी, ये जो पहली प्रॉपर्टीज है एडिशन वाली उसी में फेल हो जाएगी, ठीक है। कैसे फेल होती है दिखाता हूँ आपको, एक बार जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। अब मैं बात कर रहा हूं इस वाले की, t ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू मोड x और 2x प्लस 3y। मैं यहां से दो वेक्टर लेता हूं प्यारे बच्चों, लेट u मेरे पास कैसा होगा, ऐसा दिखाई देगा। u किससे बिलोंग करता था, इससे बिलोंग करता है u से, तो यहाँ पे एलिमेंट कैसे है x, y, तो इसको ले लेता हूं मैं x1, y1। इसी प्रकार से मैं एक v ले लेता हूं x2, y2, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। मैं यहाँ से t ऑफ u निकालता हूँ, t ऑफ u मेरे पास क्या आएगा, यहाँ से t ऑफ u मेरे पास आएगा इस पे अप्लाई होकर के, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट इस पे अप्लाई होगा, तो मतलब आएगा मेरे पास मोड x1, y1 इस पे अप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास क्या आता है 2x1 प्लस 3y1। इसी प्रकार से मेरे पास t ऑफ v आएगा प्यारे बच्चों, t ऑफ v मेरे पास क्या आएगा यहाँ से x2 y2, तो यहाँ पे मेरे पास बनता है मोड x2, 2x2 प्लस 3y2, ठीक है। इतनी बात होगी यहाँ से क्लियर, हाँ जी, इतनी बात यहाँ से क्लियर हो गई है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से मैं u प्लस वी निकाल दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, क्योंकि मुझे t ऑफ u प्लस वी चाहिएगा ना, तो मैं यहाँ से u प्लस वी निकाल लेता हूँ। u मेरे पास ये है, v मेरे पास ये है, तो यहाँ से क्या आएगा x1 u प्लस वी, फर्स्ट वाले फर्स्ट ऐड हो जाएगा, x1 प्लस का x2, y1 प्लस का y2, ठीक है। इतना काम हो गया यहाँ से। अब मुझे प्रॉपर्टी शो करने की t ऑफ u प्लस वी इज इक्वल टू t ऑफ u प्लस का t ऑफ v होना चाहिए, राइट। चलिए निकालते हैं उसको। मैं इसके लिए चलिए लिख देता हूँ यहाँ पे t ऑफ u प्लस v, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसके अंदर अप्लाई करता हूँ u प्लस v मेरे पास क्या है x1 प्लस का x2, y1 प्लस का y2, ठीक है। और ये अपने पास t अप्लाई होने के बाद क्या देगा कि जो भी यहाँ पे एलिमेंट होगा ना उसका सबसे पहले मॉडुलस हो जाएगा। तो जहाँ पे जो भी है कंपोनेंट इसका मॉडुलस कर दो, x1 प्लस का x2, और यहाँ पे मेरे पास है y1 प्लस का y2, यही हो ना अपने पास y1 प्लस का y2, ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे x से पे कौन आएगा x1 प्लस का x2, तो 2 टाइम x1 प्लस का x2 प्लस 3 टाइम y1 प्लस का y2, ठीक है। ये अपने पास आ जाएगा यहाँ पे, राइट। मेरे पास क्या क्या t ऑफ u प्लस वी आ गया। अब मुझे इसकी राइट साइड भी चाहिए t ऑफ u प्लस का t ऑफ v। चलिए t ऑफ u प्लस का t ऑफ v मैं यहाँ पे निकाल दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। t ऑफ u प्लस का t ऑफ v, t ऑफ u मेरे पास क्या आता है यहाँ से, t ऑफ u मेरे पास आता है दिस, t ऑफ v मेरे पास ये आया, इसमें ऐड करूँगा तो मेरे पास क्या बनेगा मोड x1 प्लस का मोड x2, यहाँ से 2x1 प्लस 2x2 यानी 2 कॉमन आ जाएगा, तो x1 प्लस का x2 प्लस का यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा, y1 प्लस का y2, ठीक है। आप समझ गए इस चीज़ को, अब क्लियरली दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा। चलिए मैं आपको थोड़ा सा क्लियर दिखा देता हूँ, यहाँ से लीजिए, चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हो जाएंगी। अपने पास ये बना है यहाँ से, ठीक है, और ऊपर अपने पास वो है।
तो अब बताइए मुझे, क्या ये वाला और ये वाला दोनों आपस में इक्वल है? नहीं है, ठीक है। दिस इंप्लाइज टी ऑफ यू प्लस का वी नॉट इक्वल टू टी ऑफ यू प्लस का टी ऑफ वी। क्यों नहीं है? रीजन क्या प्यारे बच्चों? क्योंकि अपने पास जो ये वाला है मोड x1 प्लस का x2, ये नॉट इक्वल टू मोड x1 प्लस मोड x2, ये इसके इक्वल नहीं होता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी आप सेकंड सेम के अंदर सीख चुके हैं, ट्रायंगल इनइक्वालिटी जिसका नाम है। ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या कहती है? मोड a प्लस बी लेस देन इज इक्वल टू मोड a प्लस मोड बी होता है, लेस देन इक्वल टू होता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है? डायरेक्ट इक्वल टू बोल रहा है। इक्वल टू तो है ही नहीं, है नहीं है ना, तो नहीं है तो इसको क्या कहेंगे हम? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बनाएगा। बात क्लियर हो गई ना? तो प्रॉपर्टी फर्स्ट सभी को क्लियर है कि अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर 0 0 पुट करते हैं वो उसको सेटिस्फाई कर देता है, राइट साइड में मुझे 0 मिल जाती है, तो हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा प्रॉपर्टीज़ को, ठीक है। बट अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। ये बात थी अपने पास। चलिए फिर आगे चलते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको क्लियर हो गई है। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों सेकंड प्रॉपर्टी की। तो सेकंड प्रॉपर्टी अपने पास टी ऑफ माइनस यू इज इक्वल टू माइनस का टी ऑफ यू, ठीक है। टी ऑफ माइनस यू इज इक्वल टू माइनस टी ऑफ यू के इक्वल होता है, राइट। जहां पे अपने पास यू बिलोंग्स टू कैपिटल यू, ठीक है। माइनस यू ये अपने पास क्या है? -1 है ना, तो प्रॉपर्टी क्या है? सेकंड वाली मल्टीप्लिकेशन वाली टी ऑफ अल्फा यू, तो अल्फा क्या हो जाता है? बाहर आ जाता है, तो अपने पास बाहर आ गया। अल्फा के लिए यहाँ पे कितने? -1 है, तो -1 बाहर आ गया, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी अपने पास प्यारे बच्चों टी ऑफ यू माइनस वी इज इक्वल टू टी ऑफ यू माइनस का टी ऑफ वी, जहाँ पे यू वी बिलोंग करते हैं कैपिटल यू से, ठीक है। कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यू प्लस वी की जगह पे यहाँ पे अपने पास कितना आ जाएगा? u की जगह पे नेगेटिव यू हो जाएगा। मतलब क्या यहाँ पे ये कुछ इस टाइप से टी ऑफ यू प्लस माइनस वी, ठीक है, इस टाइप से है ये अपने पास, राइट। तो सेम अपने पास यहाँ से आएगा, फिर माइनस ये बनेगा कुछ इस टाइप से टी ऑफ यू प्लस टी ऑफ माइनस वी, ठीक है। फिर माइनस वी है तो इस प्रॉपर्टी से ये अपने पास हो जाता है टी ऑफ यू माइनस बाहर आएगा टी ऑफ वी, ठीक है। आप इसको ऐसे कर सकते हो, राइट। ये होगी अपने पास तीन प्रॉपर्टी। अब प्यारे बच्चों फोर्थ प्रॉपर्टी, जो अपने पास हमने कंबाइंड प्रॉपर्टी भी देखी थी कि टी ऑफ ए यू प्लस का बी वी इज इक्वल टू ए टी ऑफ यू प्लस का बी टी ऑफ यू होता है, राइट। कंबाइंड प्रॉपर्टी अपने पास थी। अब वो कंबाइंड प्रॉपर्टी सिर्फ दो वेक्टर के लिए नहीं है, ठीक है, वो सिर्फ दो वेक्टर के लिए नहीं है, वो फाइनाइट नंबर वेक्टर्स के लिए, एन वेक्टर्स के लिए भी कह सकते हो। अब जैसे a1 और इसको मैं यहाँ पे कुछ वेक्टर मान लेता हूँ, चलो u1 मान लेता हूँ। a1 u1 प्लस का a2 u2 प्लस का a3 u3 प्लस का डॉट डॉट प्लस an un, ठीक है। इसकी वैल्यू अपने पास आती है कि a1 बाहर हो जाता है टी ऑफ u1 प्लस का a2 टी ऑफ u2 प्लस का डॉट डॉट प्लस का an टी ऑफ u1, ठीक है। ये अपने पास प्रॉपर्टी होती है। ये सिर्फ दो के लिए ही वैलिड नहीं है, ये n वेक्टर्स के लिए भी वैलिड है, ठीक है। तो ये होगी प्यारे बच्चों अपने पास प्रॉपर्टीज, राइट। अब बात करते हैं एग्जाम्पल्स की, क्वेश्चन की, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज के बाद में, पहले हम एग्जाम्पल्स देखते हैं, एग्जाम्पल्स को सीखते हैं। अपना यहाँ पे बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को डायरेक्ट देख करके बता देंगे कि ये वेक्टर स्पेस बनाता है या नहीं बनाता है, ठीक है। और बनाता है तो प्रॉपर्टी को हम सेटिस्फाई कैसे कराएंगे, राइट। So that t from u to v को मैं इसको या फिर ये कह देता हूँ आर क्यूब से आर क्यूब इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन so that
टी फ्रॉम आर क्यूब से आर क्यूब इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इफ टी ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 2x 3y 4z। ठीक है, अपने पास t इस प्रकार से डिफाइन है। ठीक है, तो इसको मुझे शो करना है कि ये क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। राइट, देखो इसके अंदर से हम क्या करते हैं, दो वेक्टर लेके चलते हैं। लेट u इज इक्वल टू एक्स वाई जेड टाइप के एलिमेंट आएंगे तो x1 y1 z1, फिर v इज इक्वल टू x2 y2 z2। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे प्रॉपर्टी लगानी है इसके ऊपर। ठीक है, तो टी ऑफ यू मेरे पास क्या मिलता है, टी ऑफ यू मेरे पास मिलता है कि यहाँ पे 2 टाइम हो जाता है फर्स्ट कंपोनेंट का, फिर 3 टाइम, फिर इसका 4 टाइम। तो यहाँ से अपने पास कितना जाएगा, 2x1 3y1 4z1। ठीक है, फिर टी ऑफ वी अपने पास सेम यहाँ से 2x2 3y2 4z2। ठीक है, नाउ टी ऑफ यू प्लस वी। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो कि जो u है और v है ये बिलोंग्स टू अपने पास आर क्यूब। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे u कौन है, आर क्यूब है, तो इससे बिलोंग करता है। तो टी ऑफ यू प्लस वी अपने पास क्या है यहाँ से, टी ऑफ यू प्लस वी 2x1 प्लस का 2x2। ठीक है, फिर दूसरा कंपोनेंट ऐड करते हैं तो 3y1 प्लस का 3y2 प्लस 4z1 प्लस का 4z2। ठीक है, अब जो भी यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, जब इस पे अप्लाई करते हैं तो वो 2 टाइम होकर निकलता बाहर, तो यहाँ पे 2 टाइम होकर बाहर निकलेगा, तो 2 टाइम 2x1 प्लस 2x2। ठीक है, फिर यहाँ पे 3 टाइम निकलेगा, 3 टाइम 3y1 प्लस 3y2, फिर यहाँ पे 4 टाइम निकलेगा, 4 टाइम 4z1 प्लस का 4z2। ठीक है, कि जो भी यहाँ पे है वो इस टाइप से निकलता अपने पास। राइट, ओके, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी क्या, टी ऑफ यू प्लस वी, u प्लस वी। ठीक है, ठीक है, u और नहीं, एक छोटी सी मिसप्रिंटिंग हो गई यहाँ पे, u प्लस वी करना ना मुझे, मैंने यहाँ पे इनको ऐड कर दिया। देखो u प्लस वी की बात हो रही तो x1 प्लस का x2 आएगा यहाँ पे, y1 प्लस y2 आएगा यहाँ पे, फिर z1 प्लस का z2 आएगा। ठीक है, ये अपने पास आएगा यहाँ पे। अब इस पे अप्लाई करना मुझे, इस पे अप्लाई करेंगे तो 2 टाइम होकर निकलेगा बाहर, तो अपने पास आएगा 2x1 प्लस का x2, 2y1 प्लस का y2, तो नहीं यहाँ पे 3 हो जाएगा 3 टाइम, फिर नेक्स्ट अपने पास 4 टाइम z1 प्लस का z2। ठीक है, ये अपने पास आया यहाँ से, और इसको मैं कुछ ऐसे लिख दूँ, 2x1 प्लस 2x2 3y1 प्लस 3y2 4z1 प्लस का 4z2। ठीक है, और इसको मैं कुछ ये भी लिख सकता हूँ क्या, 2x1 प्लस 3y1 प्लस और 2x1 कोमा 3y1 कोमा 4z1 प्लस 2x2 3y2 4z2। ठीक है, ये अपने पास वैल्यू आ गई 2x1 3y1 4z1। ये वैल्यू किसकी थी, ये वैल्यू टी ऑफ यू की थी। 2x2 प्लस 2x2 3y2 4z2 ये वैल्यू किसकी थी, ये वैल्यू टी ऑफ वी की थी, तो टी ऑफ वी आ गया। तो देयरफॉर यहाँ से हम कह सकते हैं ना कि देयरफॉर टी ऑफ यू प्लस का वी इज इक्वल टू टी ऑफ यू प्लस का टी ऑफ वी। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन अपने पास सेटिस्फाई होगी यहाँ पे। राइट, अब बात करते हैं सेकंड कंडीशन की। लेट अल्फा बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अल्फा लेते हैं जो रियल नंबर से बिलोंग करता है। नाउ टी ऑफ अल्फा यू। ठीक है, तो टी ऑफ अल्फा यू, यू अपने पास क्या है, यू अपने पास है x1 y1 z1, तो अल्फा यू क्या हो जाएगा, अल्फा x1 अल्फा y1 अल्फा z1, अल्फा x1 अल्फा y1 अल्फा z1। ठीक है, और ये अपने पास कैसे बाहर आता है, ये आता है इसके थ्रू, ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू। क्या कहती है, जो यहाँ पे है उसका डबल कर दो, जो यहाँ पे उसका ट्रिपल कर दो, जो यहाँ पे उसका 4 टाइम कर दो। तो सेम यहाँ पे जो यहाँ पे उसका 2 टाइम कर दो, 2 अल्फा x1, फिर यहाँ पे 3 टाइम 3 अल्फा y1, फिर यहाँ 4 टाइम 4 अल्फा z1। ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से। अब मैं यहाँ से अल्फा को बाहर निकाल सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, अल्फा को मैं बाहर कर देता हूँ, ये बनता है 2x1 3y1 4z1। अल्फा जो 2x1 3y1 4z1 है, ये वैल्यू तो अपने पास टी ऑफ यू की है। हाँ जी,
तो टी ऑफ यू की, तो अपने पास यहाँ से टी ऑफ अल्फा यू इज इक्वल टू अल्फा टी ऑफ यू के इक्वल आ गया, ठीक है। तो देयरफॉर टी अल्फा यू इज इक्वल टू अल्फा टी यू, दिस इंप्लाइज अपने पास टी फ्रॉम आर क्यूब टू आर क्यूब इज ए एल टी, तो अपने पास क्या होगी, ये एल टी होगी। अब ये एल टी है तो प्यारे बच्चों जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी टी ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो, उसको सेटिस्फाई करेगी। चेक कर लो, 0 0 0 यहाँ पे 0 0 0 सेटिस्फाई कर गई ना, क्योंकि ये क्या है, एल टी है, ठीक है। अब एक एग्जांपल ऐसा देखते हैं कि जहाँ पे वो एल टी ना हो गई, ठीक है, उसको शो भी कर देंगे कि एल टी क्यों नहीं हो गई, राइट। मैं यहाँ पे इसको 2 कोऑर्डिनेट में लेता हूँ, 2 वाले में, ठीक है, 2 टपल में लेते हैं। इट्स नॉट एल टी वेयर टी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 y प्लस 3, ठीक है। इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन, लीनियर ट्रांसलेशन, ठीक है, जहाँ पे अपने पास कुछ ऐड हो जाए, x प्लस ए और y प्लस बी, इस टाइप से, ठीक है। ये अपने पास एल टी नहीं होती है, एल टी नहीं होती है तो प्रॉपर्टी फेल करेगी। कौन सी प्रॉपर्टी फेल करेगी, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी फेल कर देगी। कैसे करेगी, चलिए सबसे पहला काम, टी ऑफ 0 0 इज इक्वल टू अपने पास क्या आता है, 0 प्लस 2 0 प्लस 3, ये तो 2 थे आगे अपने पास, नॉट इक्वल टू 0 0, देयरफॉर इट इज नॉट एल टी। बस हो गया काम कंप्लीट इसका, ये एल टी नहीं है, ठीक है। अब कहोगे सर हम 0 0 के बजाय जो प्रॉपर्टी बताई है उससे बताइए कि ये एल टी हो गई या नहीं हो गई, उससे शो कीजिए कि एल टी क्यों नहीं है, ठीक है। हम प्रॉपर्टी से सीखना चाहते हैं, कोई बात नहीं, आप प्रॉपर्टी से सीख लो, हम प्रॉपर्टी से सिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, एक तो अपने पास ये भी हो गया प्यारे बच्चों इसका, दूसरा भी अपने पास, यहाँ से वेक्टर लेके चलता हूँ मैं, लेट u इज इक्वल टू, मेरे पास है x1 y1, ठीक है। v मेरे पास यहाँ पे देखो अपने पास ये एल टी नहीं होगा, तो इसके लिए हमें काउंटर एग्जाम्पल देना पड़ेगा इसका, ठीक है। तो काउंटर एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ से x1 y1, और चलिए आप यहाँ से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कि यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट आएगा प्लस में 2 ऐड हो जाएगा। चलिए मैं आपको इससे भी दिखा देता हूँ, x2 y2, ठीक है। और आप चाहते हो काउंटर एग्जाम्पल लेके भी सोल्व कर सकते हो, उससे भी दिखा सकते हो। अपने पास ये है, तो टी ऑफ यू मेरे पास क्या आता है, x1 y1, दैट इज x में 2 ऐड कर दो, y में 3 ऐड कर दो, तो सेम है, फर्स्ट में 2 ऐड कर दो, सेकंड में 3 ऐड कर दो। टी ऑफ v मेरे पास यहाँ से फर्स्ट में 2 ऐड कर दो और सेकंड में 3 ऐड कर दो, ठीक है। इतना काम हो गया यहाँ से। नाउ टी ऑफ यू प्लस वी, तो टी ऑफ यू प्लस वी, यू मेरे पास है x1 y1 x2 y2, वी मेरे पास ये ऐड करेंगे तो x1 प्लस का x2, यहाँ से y1 प्लस का y2, ठीक है। इस पे टी अप्लाई करते हैं, ओपन कैसे होता है, उसमें 2 ऐड कर दो फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में 3 ऐड कर दो। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में यहाँ पे 2 ऐड करता हूँ, तो x1 प्लस का x2 प्लस 2, सेकंड वाले में 3 ऐड करता हूँ, y1 प्लस y2 प्लस का 3। अपने पास यहाँ से ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब मुझे बनानी है इसकी राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड निकालता हूँ अलग से, टी ऑफ यू प्लस का टी ऑफ वी, ये दोनों इक्वल आने चाहिए ना। टी ऑफ यू की वैल्यू कितनी मेरे पास, ये है x1 प्लस का 2, y1 प्लस का 3, प्लस दूसरी वैल्यू मेरे पास क्या है, टी ऑफ वी की x2 प्लस 2, y2 प्लस 3, ठीक है। इनको ऐड करो, x1 प्लस 2 x2 प्लस 2, ये बनता है x1 प्लस का x2 प्लस का 4, ये बनता है y1 प्लस y2 प्लस का 6, ठीक है। तो यहाँ से देखो x1 प्लस x2 प्लस 2 है, यहाँ पे क्या है x1 प्लस x2 प्लस 4 है, यहाँ पे y1 प्लस y2 प्लस 3 है, यहाँ पे y1 प्लस y2 प्लस 6 है, तो अपने पास इक्वल तो नहीं हुआ ना, ठीक है। तो देयरफॉर टी ऑफ यू प्लस वी नॉट इक्वल टू टी ऑफ यू प्लस टी ऑफ वी, हेंस इट इज नॉट एल टी, ठीक है। ये अपने पास एल टी नहीं होगा, ठीक है। और अब बात करते हैं सिंपल सी, कि आप देखते ही कैसे पता लगाओगे कि ये LT होगी या नहीं होगी, ठीक है। सिंपल से पॉइंट आपको बताता हूं, करना क्या है, सबसे पहले चेक करना है वो लीनियर होना चाहिए। मतलब क्या है, जो वेरिएबल्स हैं उनकी पावर 1 होनी चाहिए,
ठीक है। वेरिएबल्स की पावर 1 होनी चाहिए, राइट। बात क्लियर है LT होने के लिए? ओके। दूसरा पॉइंट अपने पास 0 0 से पास करे तो 0 0 आना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं आता है तो वो LT नहीं होगा, राइट। बस ये दो चीज़ें ध्यान रखो। और प्रोडक्ट अपने पास नहीं होने चाहिए, x इंटू वाई नहीं होना चाहिए, डिवाइड में भी नहीं होना चाहिए इस टाइप से, ठीक है। और मॉडुलस फंक्शन नहीं होने चाहिए। बस इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आप डायरेक्ट चेक कर देखते ही बता दोगे कि ये LT होगी या नहीं होगी, ठीक है। चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके बारे में, ठीक है। आप देखते ही बताओगे कि वो LT होगी या नहीं होगी, ठीक है। उसका आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा प्यारे बच्चों, राइट। आपको बस कमेंट कर देना LT नोट LT, LT नोट LT, ठीक है। या फिर यस नो, जब का मन करे वो कर सकते हो, ठीक है। इससे आपको सीखने को मिलेगा। चेक। गिवन ट्रांसफॉर्मेशन आर LT और नोट, ठीक है। हमें चेक करना है कि LT बनेगी या नहीं बनेगी, ठीक है। तो मैं यहां से ट्रांसफॉर्मेशन लिख रहा हूं T फ्रॉम R स्क्वायर से R स्क्वायर इज डिफाइंड एज, डिफाइंड बाई अपने पास कह सकते हैं T ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2x 3y स्क्वायर। सेकेंड अपने पास T ऑफ R2 से R2 इज डिफाइंड बाई T ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू x, 2 प्लस y। T ऑफ R स्क्वायर से R स्क्वायर सच दैट is defined by T of xy is equal to root x 3y। फोर्थ अपने पास T from R2 से R2 is defined by T of xy is equal to x प्लस y और मॉडुलस y। फिफ्थ अपने पास T फ्रॉम R2 से R2 इज डिफाइंड बाय T ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 3 और 3y। नेक्स्ट सिक्स्थ अपने पास is defined by T of एक्स वाई इज इक्वल टू x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर, y1 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर, ठीक है। ये अपने पास प्यारे बच्चों 6 पार्ट है, ठीक है। इनमें आपको चेक करना है कि कौन सी LT बनती है, कौन सी LT नहीं बनती है। नीचे कमेंट बॉक्स में इनके आंसर कमेंट कीजिएगा कि यस नो, नो नो, यस यस, इस टाइप से, ठीक है। या फिर आप लिख सकते हो LT नोट LT, LT नोट LT, LT नोट LT, इस टाइप से, ठीक है। तो ये थे प्यारे बच्चों इसके एग्जाम्पल्स। जो अपना इंट्रोडक्शन है फर्स्ट एक्सरसाइज का वो यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। जो एक्सरसाइज की बात है वो करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। तो अपने पास प्यारे बच्चों एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए, स्पेशल फॉर पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के लिए लीनियर अलजेब्रा एंड सीक्वेंसेस एंड सीरीज आपके 2 बुक हैं, ठीक है। दोनों बुक के लिए अपना बैच स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। उसकी क्लासेस 15-16 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं, ठीक है। फुल आपका रिकॉर्डेड बैच रहेगा, ठीक है। डेली क्लासेस लाइव होती हैं, इवनिंग भी 8 से 9, फिर 9 से 10 अपने पास, ठीक है। और जो क्लास होगी उसकी रिकॉर्डिंग आपको क्लास के बाद ही मिल जाएगी। वो रिकॉर्डिंग आप किसी भी टाइम पे एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। अभी अपनी फर्स्ट यूनिट चल रही है, फर्स्ट यूनिट की 2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी हैं दोनों बुक की, ठीक है। तो मतलब सिलेबस अपना अभी कम हुआ है। इसका मतलब ये है कि हम कॉन्सेप्ट पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। हम चीज़ों को समझने फोकस करें, हम अपना फाउंडेशन तैयार करें। फाउंडेशन तैयार हो जाएगा तो फिर क्वेश्चन सोल्व करना आपके लिए बिल्कुल ईजी रहने वाला है, ठीक है। आपका स्कोर अच्छा रहने वाला है, आपकी नॉलेज इंप्रूव होने वाली है। अगर आप चाहते हो कि
आपका स्कोर अच्छा रहे, आपकी नॉलेज भी इम्प्रूव हो और क्लास में सबसे अच्छा स्कोर आपका रहे। ठीक है, तो आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हो, उसके अंदर इनरोल कर सकते हो। ठीक है, अब ये ऑफर चल रहा है, आप उसके अंदर इनरोल कर सकते हैं और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, मेन मोटिव ये है कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये बुक आप बीएससी के बाद एमएससी के अंदर जाओगे, मास्टर्स करोगे, तब आपको ये बुक फिर से पढ़ने को मिलेगी। ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज भी, लीनियर अलजेब्रा भी। ठीक है, और आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे तब भी आपकी ये बुक फिर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आपको फिर भटकना ना पड़े, आपके कॉन्सेप्ट के पीछे आपको दुखी ना होना पड़े, तो बेटर है आज ही ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा सर बैच। ठीक है, आपको फिर क्लास का लिंक मिल जाएगा और या इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी कि आपको ज्वाइन कैसे करना है। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।